हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 और उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 से पहले वाले एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम माइनस बी बाई ए क्यों होता है और प्रोडक्ट सी बाई ए क्यों होता है, इसका डेरिवेशन भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। जीरोस का मतलब आपको पता ही है कि x की क्या वैल्यूज पुट करके ये इसको जीरो बना दे। जैसे x को मान लो मैंने 2 रखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। और कोफिशिएंट का मतलब क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म c है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उसके जीरोस पर फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, मेरे पास अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये है, ऐसे ही बोला, अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं, नॉट ओनली 2, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो उसके जीरोस पर फर्क नहीं पड़ता है। इस पॉइंट को प्लीज नोट कीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उसके जीरोस पर फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं मान लेता हूं कि मेरा जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस हैं एक अल्फा और एक बीटा। ये हमारे 2 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। अब ये जो पॉलिनोमियल है, मैंने अभी भी बताया कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लूं तो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या किया, इसको a से डिवाइड कर दिया ताकि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए। तो a से डिवाइड कर दिया तो ये होगा x स्क्वायर, ये होगा b बाई ax, ये होगा c बाई a। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा। इसका मतलब जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो वो फैक्टर होने चाहिए x माइनस अल्फा। अगर अल्फा 0 है तो इसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए, x माइनस अल्फा, और एक फैक्टर होना चाहिए x माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा और इसको जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तभी तो x की वैल्यू अल्फा आएगी। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये होना चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वल, क्योंकि इसके जो 2 फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर, फिर इस x को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अल्फा x, फिर बीटा को x से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहां से x ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, माइनस भी कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। 2 पॉलिनोमियल अगर इक्वल है ना तो उनके कोफिशिएंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, वो मैंने 1 ले ही लिया है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ b बाई ए है, यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो b बाई ए होना चाहिए माइनस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और c बाई ए होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। तो हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, और हमने जब कंपेयर किया
तो b बाई ए हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ से इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो अल्फा प्लस बीटा बच्चे आ गया माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आ गया सी बाई ए। तो इस तरीके से हमने डिराइव किया कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है तो उन जीरोस का जो सम होगा, उन जीरोस का जो सम होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, और उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी अल्फा इंटू बीटा वो होगा सी बाई ए। तो इस तरीके से हमने डिराइव किया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। तो इसको आपने याद रख लेना है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस को हम एस से लिखते हैं, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट पी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। इसको आप रिमेंबर में रखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, और फिर हमें जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस जो हमने अभी अभी सीखा कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है, ये भी हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम, हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को के फैक्टर्स बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मोस्टली बच्चों को मिडल टर्म को स्प्लिट करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं कि कैसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना सकते हैं। देखिए बच्चे क्या तरीका होता है। पहले आप इस वाली टर्म को ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका ये होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10x स्क्वायर। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर आए और उनका एल्जेब्रिक सम यानी उनको ऐड करें तो प्लस 7x आए। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। दो ऐसे नंबर हमको सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस 10x स्क्वायर आए और उनको ऐड करें तो प्लस का 7x आए। आसान करने के लिए हम इस x स्क्वायर को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, x स्क्वायर और x, यानी मुझको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए 10 और सम आए 7। अब ध्यान से समझिएगा, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 इंटू 10 हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, 10 और 1 तो होता है 11, हमें समझिए 7, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स बन गए 5 और 2, 5x और 2x लगाएंगे, क्योंकि मैंने x स्क्वायर को, हमें एक्चुअली चाहिए तो यहाँ x स्क्वायर और x था, हमने समझने के लिए x स्क्वायर और x को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दिया था। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स बन गए, इस 7x के प्लेस पर हम लिख लेंगे 5x और 2x। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? x स्क्वायर प्लस 5x, इस 7x को रिप्लेस कर दिया प्लस 5x प्लस 2x से, और आगे है प्लस 10। पहली दो टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया x, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2, तो अंदर बचा यहाँ x प्लस 5, यहाँ 2 कॉमन, तो x प्लस 5, दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, तो हमारे फैक्टर्स बन गए x प्लस 5 और x प्लस 2। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। जीरोस निकालने का क्या तरीका होता है कि ये जो फैक्टर्स आए हैं ना, इनको बारी बारी से जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, x प्लस 5 को जीरो रख लेते हैं और एक बार x प्लस 2 को जीरो रख लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -5 और x की वैल्यू आई -2,
इन दोनों में से किसी एक को अल्फा और किसी एक को हम बीटा बोल देते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले वाले को बोल दिया अल्फा, दूसरे वाले को बोल दिया बीटा। आप इसको अल्फा और इसको बीटा बोल दोगे तो कोई गलत बात नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, कोफिशिएंट्स, यहां ये जो पॉलिनोमियल होता है ये इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं a, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं b, और कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं c। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 1, और b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10 दिखाई दे रही है। तो यहां पर a हो गया 1, b हो गया 7, c हो गया 10। अब सम ऑफ जीरोस हमने अभी पीछे देखा, अभी पीछे ही देखा हमने कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। तो b 7 है तो माइनस 7 बाई ए की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस 7 बाई 1। और अब हम क्या करते हैं, इन जीरोस को एक्चुअली ऐड करके देखते हैं कि क्या माइनस 7 आ रहा है। तो हम एक्चुअली ऐड करते हैं ऑल्सो सम ऑफ जीरोस -5 और -2 -7, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। जिस तरीके से हमने सम को वेरीफाई किया है, ठीक इसी मेथड से हम प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अभी अभी बताया हमने, c बाई ए होता है। c की वैल्यू देखिए ये 10 है, a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 10 बाई 1। और फिर हम क्या करेंगे, इन जीरोस को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, वो भी तो प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -5 इंटू -2 10, यानी कि वेरीफाई हो गया। यानी हमने फॉर्मूले को वेरीफाई किया है कि सम माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। तो इस तरीके से ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि x स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म है ही नहीं, x वाली टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 होगी। एक बार लिखते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 3, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। बड़ा आसान है बच्चे इसके फैक्टर्स बनाने। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सबको पता है। हमने क्या किया, इस 3 को लिख लिया √3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। अब जीरो से निकालने के लिए हम पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेते हैं, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू √3 और x की वैल्यू -√3, इन दोनों में से एक अल्फा और एक बीटा बोल देते हैं। अब आगे, अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चे वो 1 है, x है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -3, राइट। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b बाई a, b की जगह पे 0 तो 0। और अब क्या करेंगे, ये जो हमारे जीरोस हैं, ये जो हमारे जीरोस हैं, इनको एक्चुअली ऐड करते हैं, यानी अल्फा और बीटा को ऐड किया तो -3 प्लस -√3 प्लस √3, तो वो भी आ गया 0। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो गया वेरीफाई कि सम ऑफ जीरोस -b बाई ए के इक्वल आ रहा है। ठीक इसी तरीके से अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए। c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने देखी थी अभी -3, c की वैल्यू थी -3, तो c बाई ए -3 बाई y। अब हम इन जीरोस को
मल्टीप्लाई भी कर लेते। कहाँ हैं हमारे जीरोस? ये रहे जीरोस, एक √3 और एक -√3, इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया? -√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 3 होता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे √9, और 9 का रूट होता है 3, तो ये हो गया 3, बाहर माइनस रहेगा ही रहेगा। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो C/A के इक्वल आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है कि अगर हमें जीरोस का सम दे रखा हो, जीरोस का सम दे रखा हो और उनका प्रोडक्ट दे रखा हो, और तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो, यहां मैं इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड किया जाएगा? आई रिपीट, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं कि टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। अभी अभी जो पीछे हमने पहला डेरिवेशन किया, जो हमने बिल्कुल पहला डेरिवेशन किया, उसके अंदर हमने जीरोस लिए थे अल्फा और बीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर जीरोस अल्फा और बीटा हो तो हमारा पॉलिनोमियल होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस यहां से माइनस x हमने ले लिया कॉमन, यहां बचा अल्फा और यहां बचा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ध्यान से देखो बच्चे, ये जो अल्फा प्लस बीटा है यही तो सम ऑफ जीरोस है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और उसका प्रोडक्ट दे रखा हो, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बन गया x² माइनस sx प्लस p, जहां s रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ जीरोस को और p रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। आगे बढ़ते हैं, ये हमने सीख लिया है। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोस आर -3 and 2। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहां सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 and 2 है। तो कैसे करेंगे? हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा। क्या फॉर्मूला सीखा? कि पॉलिनोमियल, यहां सम ऑफ जीरोस -3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दे रखा है। हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p। s की वैल्यू हमें -3 दे रखी है और p की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस s, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x² प्लस 3x प्लस 2। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ा है, ठीक इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसके जीरोस भी बच्चे 3 ही होंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था कि जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी हम माननी, या हमें दे रखा है कि इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोस मान लेते हैं। एक मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा, एक मान लिया गामा, इसके तीनों जीरोस हैं। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों जीरोस का सम वो होता है
माइनस बी बाय ए को आप यूं भी कह सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अगला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अल्फा बीटा हमने क्या किया, इसमें दो दो जीरोस के पेयर्स, जैसे क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, अल्फा और बीटा का एक पेयर, बीटा और गामा का एक पेयर, अल्फा और गामा का एक पेयर। इन दो दो के जीरोस के प्रोडक्ट्स का सम वो होता है C बाय A। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है बच्चे माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक बार हम रिपीट करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा माइनस डी बाय ए। पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जहां ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है एक्स का कोफिशिएंट और डी है कांस्टेंट टाउ। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए ये स्टार का मतलब है कि ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिशनल क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? कि हमको वेरीफाई करना है कि 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और फिर जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा कि तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, ये जो रिलेशन हमने पढ़ा, इस रिलेशन को हमें वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। ये हमारा पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब कंपेयर करें तो a की वैल्यू बच्चे आपको दिखाई दे रही है 3, b की वैल्यू, a की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 3, ये a है, ये b है माइनस 5, ये c है माइनस 11, ये d है माइनस 3। तो a है 3, b है माइनस 5, C है माइनस 11 और D है 3। अब सबसे पहला काम हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो 3 है ये इसका जीरो है या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई होता है बच्चे, हम x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, अगर ये जीरो आ गया तो जीरो है और जीरो नहीं आया तो ये इसका जीरो नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंपली x की जगह 3, इस x की जगह 3 लिख लिया, इस x की जगह 3 लिख लिया, इस x की जगह 3 लिख लिया। सिंप्लीफाई करते देखो कैसे, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, 11 इंटू 3 33, माइनस 3 प्लस माइनस किया हमको मिल गया 0। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि x इक्वल टू 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इन द सेम वे हम -1 पुट करेंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर लेते हैं, और हमने -1 पुट किया, -1 का क्यूब होता है -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 का स्क्वायर 1, 11 -11 इंटू -1 प्लस 11 -3, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी इसका 0 है। सेम वे में हम x की जगह -1/3 पुट करते हैं बच्चे, और देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम
-1/3 पुट कर लेते हैं हर x की जगह पर। अब -1/3 का क्यूब मतलब -1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा। 3 का क्यूब होता है 27, माइनस का स्क्वायर, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया 3 से ये कट गया, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3, एलसीएम ले लिया, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, रिजल्ट देखा 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 भी इसका एक 0 है। तो हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? हमने वेरीफाई कर लिया कि 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। कैसे? एक बार x को 3 रखा, एक बार -1 रखा और एक बार -1/3 रखा और हमारा रिजल्ट हर बार 0 आया। अब सेकंड पार्ट, हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा बच्चा, ये जो 3 जीरोस हैं, इस पहले वाले का नाम मैंने दे दिया अल्फा, इसका नाम दे दिया बीटा, इसका नाम दे दिया गामा। तो पहला काम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इन तीनों को ऐड करते हैं। तो 3 -1 -1/3, 3 -1 2, 2 -1/3, सिंप्लीफाई कर लोगे एलसीएम लेकर के 5/3 आ गया, राइट। और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। b की जगह पर रख दिया -5, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो +5/3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। अब सेकंड फॉर्मूला क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होना चाहिए c/a के इक्वल। तो हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा की जगह पर हम पुट कर लेते हैं 3, बीटा की जगह पर पुट कर लेते हैं -1, गामा की जगह पुट कर लेते हैं -1/3 और पुट कर लिया 3 और इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 3 × -1 -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और 3 से 3 कैंसिल, -1 -3 और -1 हो गए -4 प्लस 1/3, -4 प्लस 1/3 को सिंप्लीफाई किया तो आया -11/3। और अब फॉर्मूले को वेरीफाई करने की बारी है। क्या फॉर्मूला वेरीफाई करना है? कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a होना चाहिए। देखिए c कितना लिखा हुआ है बच्चे? -11, a कितना है? 3, तो -11/3। और यहाँ जब हमने एक्चुअल किया इसको तब भी -11/3 आया, यहाँ भी -11/3 आया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 2 चीजें वेरीफाई कर ली हैं, तीनों का सम, 2 के प्रोडक्ट्स का सम, ये हम वेरीफाई कर चुके हैं। तीसरा क्या बच गया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। कैसे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की जगह रखा 3, बीटा की जगह रखा -1, गामा की जगह रखा -1/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। और अभी फॉर्मूला हमने लिखा था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है -d/a। तो -d/a, d कहाँ है? -3, a कहाँ है? 3, तो -3/3, माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3, तो माइनस ऑफ -3 क्या हो गया बच्चे? +3 हो गया। 3/3 कट के कितना आ गया? 1, ये भी हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको आज के एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 2.2 के न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना
उसके बाद हम जल्दी ही आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।